सो बेटा आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। इसका पार्ट सेकंड नाउ आई स्टार्ट। टी रेशियो ऑफ साइन 18 डिग्री, कोस 18, साइन 72, कोस 72, साइन 36, कोस 36, साइन 54, कोस 54 की वैल्यू भी स्टैंडर्ड होती है। उसमें से मैं आपको साइन 36 की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। एक बार स्टूडेंट ने बोला था सर आप साथ साथ फॉर्मूलों को प्रूव भी करके दिखाएं। सो बेटा एक फॉर्मूला मैं प्रूव करूँगा, आई होप आप बड़े प्यार से फॉलो करेंगे जी। नाउ आई स्टार्ट। साइन 36 डिग्री, you know that, meaning we know that साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड 10th में हमने बहुत अच्छे से रीड किया था। देन साइन स्क्वायर 30 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू होती है थीटा को पहले 36 सब्स्टिट्यूट कर ले, बिकॉज हमने थीटा 36 लेना है। यहाँ पे 36 डिग्री आएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर 36 डिग्री। 1 माइनस, अब आप कहोगे सर कोस 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हम कोस 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं पहले, देन फिर आगे इसे कंटिन्यू इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके साइन 36 की वैल्यू आ जाएगी। बेटा देखिए कैसे, आपको पता है इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप बिल्कुल ध्यान से, पूरे ध्यान से फॉलो करेंगे लेक्चर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हमें लेट करना होगा थीटा को 36 डिग्री। यदि हम थीटा को 36 डिग्री लेट करेंगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री, बिकॉज 5 इंटू 36 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स पूछ लें यहाँ पे 5 थीटा क्यों लिया, आपको आगे आगे ध्यान से सुनते रहें। बिकॉज बेटा आप इसे साइन 18 की, कोस 18 की, साइन 72 की, कोस 72 की, साइन 36 की, कोस 36 की, साइन 54 डिग्री, कोस 54 डिग्री की, सभी के सभी प्रूफ मैंने सॉल्व आउट किए हुए हैं। उसमें से मैंने एक प्रूफ उठाया है, दिस वन। ये मैं प्रूव कर दूंगा और बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक बुक मंजीत सिंह में भी है रिप्रेजेंट, वो भी मेरी मेथड की कोडिंग की हुई है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं, वो भी आपको पीडीएफ के रूप में आ जाएगी। पहले आप एक प्रूफ समझ लें, देन मैं आपको फॉर्मूला लिखवा के एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ जी। 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो कैन आई राइट 3 थीटा प्लस 2 थीटा। आप बोलोगे यस, बिकॉज 3 थीटा प्लस 2 थीटा भी 180 होती हैं। देन हम यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या होगी 180 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे बोथ साइड हम साइन लेंगे। यदि यहाँ पे कोस है तो हमने साइन लेना है, यदि यहाँ पे साइन है तो हमने कोस लेना है। तो वी टेक साइन बोथ साइड। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा। देन क्या करना है जी, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है साइन 2 थीटा का। और साइन 180 माइनस 3 थीटा, मतलब 180 डिग्री की बाउंड्री हम यूज़ कर रहे हैं, तो साइन 180 माइनस 3 थीटा होता है साइन 3 थीटा, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। आपको पता है 180 माइनस थीटा यहाँ आता है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा आ गया जी। देन यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। आज मैंने आपको जो बैक वीडियो थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने लिखवाया था। जिन बच्चों को फिर भी नहीं पता मैं दिखा भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस वन आई सब्स्टिट्यूट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक्चुअली बेटा इसको प्रूव करके यहाँ पे मैं कोस 36 की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन 36 का भी प्रूव हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि आपको साइन 36 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको कोस 36 को प्रूव करना होगा, यदि एग्जाम में प्रूव आता है। अदरवाइज कई बार प्रूव आता है, कई बार नहीं भी आता। सो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमें क्या करना है, बड़े प्यार से फॉलो कीजिए, वेरी वेरी सिंपल। इसे सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट कैसे किया जाता है जी, यहां से साइन थीटा पहले कॉमन ले सकते हो आप, या डिवाइड बाय साइन थीटा, तो लेफ्ट 2 कोस थीटा, यहां से एक साइन थीटा कॉमन निकाल लेना है, तो यहां पे बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा।
बिकॉज यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल के साइन थीटा के साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, या सेकेंड लैंग्वेज में लिख सकते हैं डिवाइड बाई साइन थीटा, बोथ साइड, बोथ साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, जब भी आप लेक्चर को ध्यान से सुनी तो बेटा पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ सुनी, बिकॉज इसका इस्तेमाल जगह जगह हो रहा है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब कुछ भी नहीं करना, दिस पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा और +2 कोस थीटा ऑलरेडी है, और -3 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से यहाँ तक आई होप आपको पता चला होगा। देन फिर क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, देखिए 4 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, +2 कोस थीटा -3, देन 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा +2 कोस थीटा -3 इक्वल टू 0। देन क्या करना है, -4 कोस स्क्वायर थीटा उस साइड ले जाएं, पॉजिटिव बन जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा, 4 माइनस ये -1 +1, 4 - 3 +1 आएगा, +1 उधर जाके क्या बनेगा -1 इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में बन गया, जो इक्वेशन बनी है 4 कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा -1 इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इन कोस थीटा, इट इज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। यदि ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है तो हमें इस पे डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे अप्लाई होता है जी, आप सभी को पता है। जैसे आपके पास 4 कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस थीटा -1 आया इक्वल टू 0। इस पे डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें तो कोस थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, जैसे आप स्टैंडर्ड 10th में कर चुकी हैं। b की वैल्यू -2, -+2 प्लस माइनस b² 4 -4 इंटू 4 इंटू -1 ओवर 2a। तो सॉल्व करके आएगा 2 ± 4 16 √20। तो इसे सॉल्व आउट करके √20 आ जाएगा ओवर 8। देन 2 ± 2√5/8 लिख सकते हैं। इससे स्क्वायर रूट ओपन कर दिया। देन मैंने क्या किया, 2 मैंने कॉमन आउट ले लिया, इन ब्रैकेट में 1 + √5/8 लेफ्ट रहा, 2 1 जा 4 या। इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ओनली कोस थीटा की। बच्चे कहते क्यों, नेगेटिव वैल्यू 1 - √5/4 रिजेक्ट। रीज़न रिजेक्ट क्यों किया बेटा, इसका भी रीज़न है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 36 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाइज करते हैं, इन विच कोस थीटा इज पॉजिटिव, इन विच कोस थीटा इज पॉजिटिव। ये रीज़न है नेगेटिव वाला रिजेक्ट करने का, इसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी। देन कोस थीटा की वैल्यू थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, आप सबको पता है थीटा को हमने क्या लेट किया था 36, तो कोस 36 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 + √5/4। जैसे कि आपने देखा, तो हमने ये भी प्रूव भी की, मैंने प्रूव करके दिखाया। देन हमें क्या करना है, इसमें 1 + √5/4 का होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके हम साइन 36 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर यूटिलाइज करें तो आपके पास आ जाएगा सोल्व करके 10 - 2√5/4, ये 16 आएगा जी, बिकॉज 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, ये आएगा। ये साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू आएगी। देन साइन 36 स्क्वायर उधर जाके जो राइट हैंड साइड जाएगा तो वहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। 16 का स्क्वायर रूट 4 बन जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली
लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने ऊपर का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आएगा, तो हम यहाँ पे ओनली पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट, साइन 36 की क्या बनी 10 माइनस 2√5/4, यहाँ पे स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू। बच्चे कहते हैं क्यों? क्योंकि बेटा साइन 36 किस में लाइज करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही सेम रीजन लिखना है, थीटा इज इक्वल 36 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन विच यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव, वहाँ पे साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो यही रीजन लिख के आप नेगेटिव पोर्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी सिखाई जैसे आपने सीखी। तो सिमिलर बेटा आप साइन 18 कोस 18 ये सभी वैल्यू फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। तो इसके जो प्रूफ हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा एक PDF में, तो आपने देख लेना है जी। सो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जी। सो बेटा ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं। इसमें से मैंने आपको साइन 36 और कोस 36 दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी सिखाई, जिसमें बेटा आपने अभी सीखा, जो भी आपने सीखा है, तो इसमें आप डायरेक्ट ये वैल्यूज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसे हम साइन 54 की वैल्यू भी बोलते हैं, इसे कॉस 54 की भी बोलते हैं। सो बेटा बड़े प्यार से आप लेक्चर को फॉलो करते रहें। सो करते हैं आगे कंटिन्यू एक्सरसाइज। फर्स्ट सम इज दिस वन। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव डैट कोस स्क्वायर 36 डिग्री, ये मैं सम नहीं करवाऊंगा बट मैं इसका सिर्फ हिंट दूंगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। 36 डिग्री इज इक्वल टू 3/4, बिकॉज ये मैंने एग्जाम्पल्स ही ले रहा हूँ और आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके आंसर्स जरूर आएंगे। सो बेटा इसमें कोस 36 डिग्री की और साइन 36 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे बेटा। सो जैसे यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट में साइन 18 है, बाय मिस्टेक लिखा गया। साइन 18 की मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है दिस वन। ये सभी की सभी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो एक बार कर ही देते हैं। कोस 36 डिग्री की वैल्यू क्या है? √5 + 1/4, और पॉजिटिव साइन 18 की वैल्यू क्या है? √5 - 1/4। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। देन 16 I टेक कैल्शियम, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 5 + 1 + 2√5, और यहाँ पे आएगा a² + b² - 2ab अप्लाई करने के बाद 5 + 1 - 2√5। दिस वन कैंसल आउट, 5 5 10, 12/16 कटिंग करें 3/4 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, हैंस प्रूव्ड। सो ये राइट हैंड साइड आ गई जी, यही हमने प्रूव करना था। तो एक तो ऐसे सम्स हैं और बाकी बेटा आगे भी बड़े सिंपल सम्स हैं, कोई ये टेंशन की बात नहीं है। जैसे बेटा आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सम, प्रूव डैट cos π/5 cos 2π/5। बेटा वेरी सिंपल सम, टुडे लास्ट सम। और बेटा ये लास्ट सम आज किया है मैंने, ये 2 वीडियोस आपको सेंड की हैं और बाकी 2 वीडियोस मैंने और भी बना रखी हैं बेटा, वो मैं आपको सेंड नहीं करूँगा अभी, बिकॉज पहले आप यहाँ तक अच्छे से सुने, वो आपको कल सेंड की जाएंगी। और बेटा जो है आज ट्यूसडे है, मे बी फ्राइडे को न्यू कंटेंट, मे बी नहीं फाइनली फ्राइडे को न्यू कंटेंट स्टार्ट होने जा रहा है, विच कंटेंट नेम इज बाइनोमियल थ्योरम। सो कोस पाई की जगह 180 सब्स्टिट्यूट कर ले, मैं एक सॉल्व आउट करूँगा, बाकी मैं सिमिलर लिख दूंगा। π/5 है, इसे हमने डिग्री में कन्वर्ट कर देना 180/5, तो कटिंग करके जो आ जाएगा तो वो 36 डिग्री आ जाएगा जी। सो आपने जैसे देखा, तो मैं इसे कोस 36 डिग्री लिख सकता हूँ। पहले आप इसे कन्वर्ट कर लिया करें, 2π/5 को पाई की जगह 180 सब्स्टिट्यूट करके, या 180/π, मतलब ये रेडियन फॉर्म में है, मैंने आपको डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है, वो मेथड अप्लाई करके तो कोस 2π/5 की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। देन और कोस 108 डिग्री, देन कोस 144 डिग्री।
तो बेटा उसके बाद क्या करना है जी, cos 36 डिग्री की आपके पास परफेक्ट वैल्यू है, तो cos 36 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पास cos 72 डिग्री, cos 72 की भी वैल्यू हमारे पास है। तो मैंने कहा आप चेंज करो ना करो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो आप इसे 18 में भी चेंज कर सकते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे cos 72 डिग्री आप सिमिलर लिखें यदि आपके पास वैल्यू है। cos 108 को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे बेटा? cos 108 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? cos 90 प्लस 18 से। और cos 144 को कैसे चेंज कर सकते हैं? 180 माइनस 36 से। ये कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है, आप बाउंड्री चेक कर लिया करें कहाँ पे लाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। cos 36 डिग्री यहाँ पे आया जी। और बेटा मैंने cos 72 डिग्री को मैं sin 18 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे यस, बट आप कहोगे सर cos 72 डिग्री लिख रहे हैं, तो बात तो एक है, बात तो एक है, तो फिर sin 18 भी लिख सकते हैं, कोई रीज़न है बता देंगे आपको। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो जो यहाँ पे माइनस आनी थी वो माइनस मैंने आगे लगा दी, जो यहाँ पे माइनस आनी थी वो माइनस मैंने आगे लगा दी, तो यहाँ पे बनेगा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा 18 डिग्री आ गया। बिकॉज मैंने तभी किया था sin 18 साइन स्केयर 18 लिख देंगे डायरेक्ट। फिर बेटा cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस इसकी भी माइनस आएगी, तो उसे मैं cos 36 डिग्री लिख सकता हूँ। sin 18 साइन स्केयर 18 डिग्री एंड cos 36 cos स्केयर 36 डिग्री। तो अब बेटा कुछ नहीं करना, sin 18 की वैल्यू आपके पास होगी और cos 36 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी, इसमें क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, यू गेट योर आंसर, हैंस प्रूव्ड राइट हैंड साइड। सो ये आज का लेक्चर था, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको भेज दी है और बाकी वीडियोस भी बेटा तैयार हैं लगभग, तो वो जब आप ये लेक्चर सुनोगे कल आपके पास नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको कोई भी डाउट लगे इस लेक्चर में, कोई प्रूफ में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें। बेटा असाइनमेंट हो सकता है मैं आज ना भेजूँ, कल भेजूँ या आज शाम को। और काफ़ी बच्चों के मैसेज थे सर ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट का, वो ऑलरेडी चेक हो गई बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट कई बच्चों के मैसेज थे वो आज आपको सेंड हो जाएंगे जी। ओके बेटा, थैंक यू।